अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले टॉपिक पे हमने पढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट से हमने इंट्रोडक्शन से किया हुआ था और यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं। वैसे पीछे वाले इंट्रोडक्शन में यहाँ हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और मीथेन के यूजेस देखे थे। अब अल्केन क्या होते हैं, ये हैं अल्केन। मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी हाइड्रोकार्बन की कि ये क्लासीफाई होते हैं, इसकी 3 क्लासेस होते हैं, क्लासीफाइड इनटू सेवरल स्ट्रक्चर्स का टाइप्स, जिसमें आती हैं अल्केन्स की, अल्कीन की और अल्काइन की, और इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। लेकिन आपके चैप्टर में ना सिर्फ अल्केन्स का डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसी को ही लेके चलेंगे। हमारे पास अल्केन क्या होते हैं। अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन विद ओनली कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में कि अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के दरमियान इस तरह करके अगर हम इसको ड्रा करें तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे इस तरह कितने बॉन्ड आएंगे एक कार्बन के साथ, यहाँ पे कितने आते हैं एक कार्बन के साथ 4। तो हमारे पास जो अल्केन की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें इस तरह कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, अगली लाइन में क्या है कि अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इस बात का मतलब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है वो 4 से फुली सेटिस्फाई होती है। यानी ये आपके पास एक कार्बन है ना, एक कार्बन क्या होता है टेट्रावैलेंट 4 से, तो उसके 4 के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं बिकॉज ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन देम आर फुली यूटिलाइज आइदर बाय हाइड्रोजन एटम और बाय अदर कार्बन एटम। यानी यहाँ पे हमारे पास सबको पता है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पे भी एक, यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है और एक हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा होता है। इसके अलावा इधर भी हाइड्रोजन होगा हमारे पास और इधर भी हमारे पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन एटम लगा होता है। यानी इस तरह क्या होती है, बॉन्डिंग होती है एक कार्बन की, 3 हाइड्रोजन इधर हो गए। वैसे इसका नाम होता है 2 कार्बन है, तो ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे इथेन है। वही बात कर रहा है कि 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुली यूटिलाइज्ड आइदर बाय हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के साथ सेटिस्फाई होती है, और दूसरा कार्बन एटम के साथ भी सेटिस्फाई होती है दूसरे। अब फॉर एग्जांपल उसमें उसने देखो हाँ बताया हुआ है इथेन की जो स्ट्रक्चर होती है ना CH3, ये अब कैसे लिखा हुआ है, उसने बस यहाँ पे उसका कंडेंस फार्मूला लिख दिया है, जिसमें हम कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं ना उनको इस तरह ग्रुप की फॉर्म में अटैच करके लिख देते हैं। यानी इस कार्बन के पास ये वही स्ट्रक्चर है, ये देखो 2 कार्बन है और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन है, ये हम इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला है जिसमें हम एटम की अलाइनमेंट दिखाते हैं बॉन्डिंग से शो करके। अब यहाँ पे भी, लेकिन इधर उसने वही इस कार्बन के साथ 1 2 3 वही CH3 लिख दिया, इधर भी 1 2 3 CH3 इधर लिख दिया। तो ये है, अब यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो रही है सिंगल बॉन्ड से। और यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से आप इसका तकरीबन यहाँ से आंसर बनेगा और आपने यहाँ तक इसको लिखना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट है, CnH2n+2। इससे आपसे MCQ भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाता है ना व्हाट आर अल्केन, तो उसमें यहाँ से यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखोगे और साथ में इस चीज़ का भी आपने बताना है कि इसका जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n+2। और ये भी यहाँ पे जो n होता है ना, ये इंटीजर है, किसी भी कोई भी नंबर हो सकते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना हमारे पास। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारे पास इथेन का एटम था। अब इसमें कितने कार्बन हैं, 2 है ना, तो यहाँ पे इस n की जगह पे 2 पुट कर देंगे और CN
ये H हाइड्रोजन लगा हुआ है 2, इधर भी N की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2, यानी 2 कार्बन है। अब +2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन की तादाद पता चल जाती है, जिससे हमें फार्मूला पता चलता है। और वैसे भी आपको आइडिया हो रहा होता है जो अल्केन का फार्मूला होता है, इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं कि कितने कार्बन जो हैं, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये अल्केन से हमें पता चल सकता है। तो यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि मीथेन जो है, अब आगे डिस्कस करें। यहाँ पे इथेन का क्या था, अब मीथेन की स्ट्रक्चर आपने पिछला पेजेस पे अगर आप यहाँ पे नज़र आए, ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। अब इसकी कंडेंस फार्मूला ये होता है CH4। अगर हम इसको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो इस तरह लिखा होता है। अब वो कहते हैं इस मीथेन के अंदर क्या है, ये जो आपके पास थी मीथेन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है हाइड्रोकार्बन की, जो कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब इसको पेरेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अल्केन है इसका, इस सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर ही मीथेन है, तो इसको ही हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है अल्केन की मीथेन, क्योंकि सबसे पहला मेंबर मीथेन ही बनता है, क्योंकि एक ही कार्बन पे मुश्तमिल है ना, ये एक ही कार्बन पे है, तो ये इसका पेरेंट ही होता है। तो पेरेंट बनता है हाइड्रोकार्बन का। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें नीचे, हम इस में देखेंगे, ये अब देखो यहाँ से आपने गौर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आयोपिक नोमेनक्लेचर पूछा जाता है, अब ये नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है किसी भी चीज़ को नेमिंग देने का तरीका। यानी हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है कि अल्केन बहुत ज़्यादा तादाद में प्रिपेयर होते गए थे, पहले एक हुआ था यूरिया, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे बनते गए, तो उनको नेम देने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसी तरह साइंसदान ने क्या किया कि एक रूल सेट कर दिए, जिसमें हमारे पास उसको कहते हैं कि आयोपिक नोमेनक्लेचर। अब ये क्या है, इसका वैसे फुल फॉर्म होती है, ये लिखी हुई है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जितने भी केमिस्ट्री में नेमिंग होती है ना कंपाउंड्स की, तो उसके लिए हम इसी को ही लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें आप लोग कि ये इसमें हमने अब इस टॉपिक के बाद हमने नोमेनक्लेचर को ही डिस्कस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेट कम्प्लेक्सिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी मैं आपको बता रही थी, इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम ईच एंड एवरी कंपाउंड इंडिविजुअली। जाहिर सी बात है, हर एक कंपाउंड का हम खुद से नाम रखते हैं, जो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि थाउजेंड्स की तादाद में तैयार हो चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बड़ी इनमें स्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसलिए इनका नेमिंग का कोई रूल होना चाहिए, तो वो आयोपिक नोमेनक्लेचर है। आई होप कि आपको अब ये बात समझ आ गई होगी कि आयोपिक नोमेनक्लेचर क्या होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि अल्केन के लिए हम नेमिंग कैसे स्टार्ट करते हैं इस सिस्टम के लिए। अकॉर्डिंग टू आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, द इंटायर नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 3 पार्ट्स। अब यहाँ से आपने फोकस करके देखना है, 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हमारे पास, एक रूट हो गया, एक सफिक्स हो गया और प्रीफिक्स हो गया। अब रूट में क्या है, ये टेबल बना हुआ है, इसको आपने बड़े ध्यान से याद करना है, ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। अब रूट है हमारे पास METH, पहला जो मीथेन मैं बता रही थी ना आपको, ये मीथेन वाला, ये मीथेन, इथेन, तो इनके फार्मूले, इनकी रूट जो है वो कहाँ से आए हैं, मीथेन का होता है ना METH, यहाँ से ये इसकी रूट बनती है, और ANE हम लगाते हैं, ये अल्केन का ANE लगता है, एंड में ANE लगा देते हैं। इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, यानी कि ये हमारे पास सही लिखा नहीं जाएगा, AN और ये E, तो क्या बन गया मीथेन। इसी तरह सबके साथ ANE लगा, ETH बन जाएगा इथेन, और इसमें एक नंबर ऑफ कार्बन। अब मीथेन में हमारे पास क्या होता है, एक कार्बन, ये मीथेन था ना हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या था, यहाँ पे ये देखो, ये मीथेन का फार्मूला, इसमें एक कार्बन था। अब इसी तरह उसने आगे इथेन का बताया हुआ, तो इथेन के कितने हैं कार्बन, नंबर ऑफ एटम, कार्बन को देखो, कार्बन ये देखो 1 और ये 2, तो ये 2 है नंबर ऑफ कार्बन। इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि मीथेन में 1 होता है, इथेन में 2 होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं, हमारे पास पेंटेन 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नॉनेन 9 होते हैं, और डिकेन हमारे पास 10 होते हैं। इन सबके साथ यानी लगाते जाएँ तो यही बनता जाता है। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ को देखना है, नेम देने से पहले एक तो रूट को देखना है। रूट से हमें ये पता चल जाएगा कि
जो हमारे पास चेन है ना, यानी फॉर एग्जांपल हमें कोई भी कंपाउंड दिया जाता है, उसमें हम देखेंगे कि कोई भी चेन है तो हमारे पास वो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम से पता चलेगा कि कौन सी लॉन्ग चेन बन रही है। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी ये लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बताएगा। सबसे पहले ही हमने रूट को देखना है कि रूट क्या बन रहा है, कि लॉन्ग चेन कौन सी बन रही है। जब लॉन्ग चेन हमने डिस्कस कर ली तो उसमें हमने देखना है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 4 हुए तो हमने फ़ौरन हमें रूट उसकी पता चल जाएगी कि 4 नंबर ऑफ़ कार्बन वाला ब्यूटेन होगा, 3 वाला है तो वो प्रोपेन होगा, 2 वाला है तो इथेन होगा। तो इस तरह अभी हम नीचे एग्जाम्पल में जा रहे हैं ना, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा तो आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा। अब दूसरा क्या है पार्ट सफिक्स वाला। सफिक्स क्या होता है, इट इज़ ऐड। अभी मैंने ऐड किया ना, ये कोई और बात नहीं है, वही बात है। ये देखें, इट इज़ एडिड आफ्टर द रूट एंड टेल्स अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रूट के लिए तो हमने क्या लगा था, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एटम है जिसमें 4 थे, तो उसकी रूट क्या बनेगी, BUT ब्यूट। और अब उसका सफिक्स हम क्या लगाएंगे, अल्केन का ANE वाला, इसको सफिक्स कहते हैं। तो इससे हमें अल्केन पता चल जाएगा। यानी सिंगल बॉन्ड होगा तो जाहिर सी बात है हमने ANE लगाना है। सिंगल बॉन्ड में वो अल्केन ही होते हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान ये देखें सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो ये अल्केन होगा ना, तो वो हमने ANE लगाना है। तो इससे हमें क्या पता चलेगी, सफिक्स से क्लास पता चलेगी कि ये अल्केन से है, ANE लगाया तो हमारे पास ब्यूटेन बन गया। ठीक है, प्रीफिक्स क्या है, इससे हमने ये देखना होता है कि कौन सा आइदर के उसकी लॉन्ग चेन के पास कोई और ग्रुप तो अटैच नहीं है, सीधी चेन तो होती है एक स्ट्रक्चर की, तो उसको इंडिकेट करता है। अब एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझना है अपने। यहाँ पे आपको समझ, अब देखो यहाँ पे आपको अभी ये मत देखो कि क्या है हाइड्रोजन कुछ भी। अभी आप यहाँ पे सबसे पहला रूल होगा, आपको ऐसे कोई भी इतने मॉलिक्यूल दिए जाएंगे। अब सबसे पहले आपने गौर करना है कि इसमें कोई लॉन्ग चेन बन रही होगी। अब ज़रा गौर करें, एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन बन रही होगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये 1 2 3 4 बन रही है कि नहीं बन रही। अब ये 4, अब हमें लोकेट हो गया कि इसमें कार्बन कितने हैं, 4 हैं। अब हमने वही टेबल आपने याद की होगी तो आपको पता चल जाएगा कार्बन नंबर 4 वाला उसकी रूट क्या होती है, ब्यूट। और इनमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये देखिए सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, फिक्स क्या लगाएंगे, ANE। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। यानी 4 कार्बन है, ब्यूट ANE लगाया तो ब्यूटेन बन जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका पेरेंट नेम क्या बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है। इसका पेरेंट नेम क्या बन रहा है, ब्यूटेन। ठीक है, अब ये तो हमें इसका पता चल गया कि नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम, लॉन्गेस्ट चेन पहले देखनी है, गौर करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी। लॉन्गेस्ट इस वे में बन रही है, स्ट्रेट चेन लॉन्ग बन रही है। अगर हम यहाँ से देखते हैं या इधर से देखें तब भी लॉन्ग चेन इधर से। अब अच्छा, आपने एक और चीज़ भी यहाँ पे गौर करनी है कि हमारे पास जो ये वाली चीज़ है ना, ये बन गई थी हमारे पास, ये इस तरह ये लॉन्ग चेन बन गई है। अब इसमें हमने देखना होता है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हमें कौन सा पता चलेगा कि क्योंकि इस चेन के साथ ना ये एक ग्रुप अटैच हुआ है, मसला ये है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कार्बन के साथ हम नेम में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमें नंबरिंग करनी होती है लॉन्ग चेन की। यानी आपके पास ये है ना कार्बन, और इधर से हम नंबरिंग करें 1, इसको हम क्या कर देंगे 2, और इसको हम क्या कर देंगे 3, ऐसे नंबरिंग करनी है। और इसको हम क्या कर देंगे 4, ऐसे करना है। ठीक है, अब ये 4 हो गया। अब अच्छा, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा अगर नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है या इस साइड से, लेफ़्ट से करनी है या राइट से करनी है। आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से कोई भी करीब एटम, कोई भी जो ग्रुप अटैच है। जैसे यहाँ पे मिथाइल अटैच है ना, ये ना CH3 आया हुआ है, CH4 से। ये मीथेन का जब हम फार्मूला लिखते हैं ना, उसमें होता है उसका फार्मूला CH3। जब हम इसमें से ना एक हाइड्रोजन को डिटेक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, निकाल दें तो हमारे पास बनता है ये CH3। ठीक है, तो ये बन जाता है। तो ये हमारे पास मिथाइल होता है, मीथेन से मिथाइल बन जाता है, ये अल्काइल का एक ग्रुप बन जाता है। अब ये कोई भी ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और जिस साइड पे ज़्यादा नज़दीक पड़ा, यानी अगर हम ये इधर लगा हुआ है कार्बन आइटम 2 पे लगा हुआ है ना, तो 1 2 पे आ रहा है मिथाइल। अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 पे आता है, यानी नंबर 3 पे इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 पे आ रहा है, और इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 पे आ रहा है, तो कौन सा करीब बन गया, ये वाला बन रहा है ना। यानी यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जिधर से करीब पड़ रहा होगा ना, हमने वहीं से नंबर स्टार्ट कर देनी है ग्रुप। और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, कोई
ग्रुप भी कहते हैं, इसको प्रीफिक्स भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट की, हमें पता चल गया 4 है, इसका रूट नेम ब्यूटेन बन रहा है, ये अब हमें पता चल गया। अब इसको आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई। अब वही बात है जो मैंने कही कि पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी हमने, उसके बाद हमने क्लास ढूंढी कि ये सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है ऑब्वियसली, और सब्स्टिट्यूएंट ढूंढा। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा अभी मैंने आपको बताया, इसका नाम क्या है, मिथाइल CH3। ये मीथेन से हाइड्रोजन निकाल दें तो एक अल्केन बन जाता है, तो मिथाइल METHYL लगा देते हैं ANE को निकाल के, तो बस मिथाइल बन जाता है, ये अल्काइल होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे भी बड़ा उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है। देखें उन्होंने इसको इंडिकेट किया हुआ है, हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई है, और ये हमारी कोई भी ब्रांच बन गई। इस स्ट्रेट चेन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच होगा वो ब्रांच बन जाएगा। इसको प्रीफिक्स कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं, कोई भी ग्रुप कहते हैं। अब इसका नाम मिथाइल ब्यूटेन भी हो सकता है, और ये कोई भी मिथाइल अच्छा इसका नाम मिथाइल ब्यूटेन क्यों अभी रखा है, क्योंकि इस ग्रुप के साथ ये मिथाइल ब्यूटेन। अब इस इधर गौर करें, ये देखें मैंने नंबरिंग से आपको बताया था 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन एटम है ना, इस कार्बन में के साथ से यहाँ से स्टार्ट की नंबरिंग 1 2 3 4। अब सबसे पहले आपने वो नेम लिखना है। अब इसको अगर आप वो ना करो, वो पोजीशन देखनी है कि किस पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट। आपने नंबरिंग कर दी, आपको तरीका आ गया कि हमने नज़दीक से जहाँ से ग्रुप अटैच है नंबरिंग हमने कर दी, पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली। फिर आपने नेम लिखना होता है। नेम कैसे लिखना होता है, सबसे पहले पेरेंट नेम हमेशा एंड में लिखोगे। सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का लिखना है और वो किस पोजीशन पे है उस पोजीशन को मेंशन करना है। यानी नंबर 2 पे मिथाइल लगा हुआ है ना, इस नंबर 2 पे, 3 पे तो नहीं है ना ही 4 पे, यानी नंबर 2 पे है। तो आपने 2 पोजीशन को ऐसे मेंशन करना है। फिर आपने ये हैश का निशान लगाना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है मिथाइल। मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि इस 2 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे 2 मिथाइल। ब्यूटेन क्यों लिखा है, ये आपको पता है, यहाँ पे ब्यूटेन ये 4 कार्बन आइटम, हमने इसका पेरेंट नेम निकाला था, ब्यूटेन बन जाएगा, 4 कार्बन आइटम है। और इसका वैसे दूसरा नेम हो सकता है आइसोब्यूटेन, हम इसको कहते हैं क्योंकि ब्रांच लिखा होता है, तो हम कहते हैं एक स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच लगी हुई है, तो हम इसको कह देते हैं ये आइसोब्यूटेन बन रही है। इसका दूसरा नेम पूछा जा सकता है फार्मूला को शॉर्ट क्वेश्चन में भी। उसके बाद है इफ़ ब्यूटेन। अब वो कहता है यहाँ तक आपकी बात ख़त्म हो जाती है नोमेनक्लेचर के, आपने नेम दे दिया बस यहाँ तक काफ़ी है। वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन में फ़र्क लिखें, या तो आपने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला आइसोब्यूटेन का हो गया जिसमें इस चारों कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब इसमें इफ़ ब्यूटेन हैज़ नो ब्रांच, अगर किसी के पास भी कोई ब्रांच नहीं है तो इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल और एन ब्यूटेन। वैसे इसका जो अगर हम देखें ना 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम बन रहे हैं यहाँ पे, वैसे मुझे लगता है इसी कार्बन के साथ यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ था आइसोब्यूटेन, इस कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एन ब्यूटेन बन जाता है। तो मुझे लगता है ये बुक वालों ने ना यहाँ गलती की हुई है, ये आइसोब्यूटेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आइसोपेंटेन होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है, 1 2 3 4 5। आइसोब्यूटेन का होगा यानी इसमें से ही कोई कार्बन अटैच होगा, ये कार्बन नहीं आएगी यहाँ पे, इस तरह ये 3 लिखा होगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड नहीं आएगा। तो अब ये आइसोब्यूटेन का फार्मूला है, क्योंकि 1 2 3 4 पेरेंट नेम को देखना है ना, पेरेंट नेम 4 कार्बन आइटम वाला ब्यूटेन होता है ना, 5 वाला तो पेंटेन होता है। ये देखिए 5 वाला यहाँ पे लिखा होगा, 5 वाला पेंटेन होता है, 4 वाला ब्यूटेन होता है। तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है या फिर आइसोब्यूटेन है, ये फार्मूला होगा, ये नहीं लिखना आपने। अच्छा उसके बाद ये आपका एन ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ आपका कोई भी स्ट्रक्चर अटैच नहीं है। अच्छा यहाँ पे ना आपने ये भी चीज़ देखनी है कि एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना, इसका रूट्स फिक्स प्रीफिक्स अच्छे तरीके से ये डिफ़ाइन करके लिखना है, फिर एग्जांपल से भी आपको समझाना होगा। और ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपने याद रखने हैं, ये आप याद रखोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज है, इसमें अब आप नेमिंग करोगे, तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज है। अब देखो इसमें नेमिंग हमने कैसे करनी है, ये सबसे पहले हमने स्ट्रेट चेन ढूंढनी थी ना, तो लॉन्ग चेन ढूंढनी थी, ये बन रही है हमारी ये वाली स्ट्रेट चेन, ये जा रही है हमारे पास, ये आ रही है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन बन रही है। अब इसमें ये स्ट्रेट चेन बन गई, अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से करोगे, इधर से, हमने इधर से करनी है। क्यों, क्योंकि ग्रुप इधर से ज़्यादा करीब पड़ रहा है, 1 2 2 पे आएगा, इधर करें तो 1 2 तीसरे पे ये आ रहा है, तो इसलिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए,
नंबर ऐसे देना, ये 3 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया 4 और ये हमारे पास क्या हो गया 5। अब देखें ये 5 वाली क्या होती है, अभी मैंने बताया पेंटेन है 5 वाली। पेंटेन यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें 5 वाली, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये 5 वाली पेंट ए यानी लगाएंगे तो पेंटेन, यानी हमें से ही पता चल गया पेरेंट नेम इसका क्या है पेंटेन है। फिर आपने इसका नेम लिखना है, तो सबसे पहले नेम लिखने के लिए ग्रुप को देखना है। अब पोजीशन नंबर 2 पे अटैच है मिथाइल ग्रुप, 3 पे अटैच है। अभी मैंने बताया कि ये CH3 मिथाइल होता है, तो इसमें 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो कैसे लिखोगे 2, फिर ये कामा लगाना है आपने, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है 3, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे 2 3, अब जैसे यहाँ पे आपने पहले पोजीशन का लिखा था ना, फिर इस तरह हाइफन लगाया था पोजीशन को लगा के, फिर इस तरह आपने हाइफन लगाना है, ठीक है। अभी हमारे पास कितने मिथाइल ग्रुप है, एक तो 2 पे अटैच है क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो इसलिए पोजीशन को भी 2 दफ़ा मेंशन करना है। 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी, 2 3 लिख दिया। अब कितने मिथाइल है 2 मिथाइल है, तो 2 के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डाई, 3 होगा तो ट्राई करेंगे, 4 होगा तो टेट्रा करेंगे, ठीक है। अभी डाई लिख दिया। अभी कौन सा ग्रुप 2 3 डाई मिथाइल लिख के ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपको शायद समझ आ जाए कुछ, तो ये 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ये इसका नेम आ जाएगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब उसके बाद ये है हमारे पास, ये पेंटेन आपने पूरा लिखना है, यहाँ पे मैंने ये ANE भी लगा देना है, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो इसके बाद यहाँ पे ये आपको एक और नज़र आ रहा है। अब इसमें देखो ए लॉन्ग चेन वही सेम ये वाली बन रही है आपकी स्ट्रेट चेन, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन बन रही है आपकी। अब इसमें नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से करोगे 1, ये 1 बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी और ये आपके पास 3 बन जाएगी और ये आपके पास क्या है 4, ठीक है। अब इसमें 2 पे ही पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको देखो हमने 2 3, एक 2 पे था एक 3 पे था, तो हमने 2 3 लिखा था, तो 2 पे ही है, तो तब हम क्या करेंगे यानी सेम पे है तो 2 दफ़ा पोजीशन लिख देंगे, यानी 2 एक दफ़ा लिखा, ये हमने इस तरह कामा लगाया, फिर हमने 2 दूसरी दफ़ा लिखा, क्योंकि 2 पे एक दफ़ा मिथाइल के लिए लिखेंगे एक ग्रुप के लिए, फिर 2 दोबारा दूसरे ग्रुप के लिए लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ये यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और 4 है, तो 4 के लिए हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ देखो 4 के लिए क्या था, ये 4 के लिए ब्यूटेन है, तो आपने यहाँ पे लिख देना पेरेंट नेम 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या नाम होगा, अब मैं पूरा नहीं लिख रही, आप लोग सुन लो क्या होगा 2 2, यानी 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है 2 2। और हमने एक और चीज़ भी लगानी है, एक और चीज़ 2 हैं, तो 2 के लिए अभी मैंने बताया था डाई 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या नेम है 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाएं इलेक्ट्रॉन एंड डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन। अब इसमें क्या होता है आपको नज़र आ रही होंगी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस फार्मूला नज़र आ रहा होगा, एक स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं जिसमें लाइन से ज़ाहिर की गई हो ना बॉन्डिंग की सीधी लाइन आपको नज़र आ रही है, वो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। और जिसमें इसमें डॉट और क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को शो किया गया हो तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड डॉट क्रॉस फार्मूला। ये डिफरेंट किस्म के इनकी फार्मूला होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूले होते हैं। अब देखें नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन आइटम सेम रहते हैं, लेकिन उनको अगर फार्मूले की टाइप्स पूछी जाए तो तब हम डिफरेंट वे से लिखते हैं। अब एक तो कंडेंस होता है ये वाला, ऐसे हम अगर लिखें ना ग्रुप की फॉर्म में, ये भी लिखा हुआ है ये कंडेंस है, ये भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये कंडेंस फार्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला, ये वाला डॉट क्रॉस होता है, ठीक है। अब इसमें एक मीथेन है तो कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें डॉट क्रॉस फार्मूला में देखो, क्योंकि हमें पता है इस बॉन्ड के अंदर एक सिंगल बॉन्ड के अंदर कार्बन ने अपना एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है और एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन, सेम इधर से कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है और इधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है। इसी तरह सेम इधर भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और इधर भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन
आपका शेयर होता है और एक इधर भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, शेयर होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया और एक इधर से किसका हो गया, नाइट्रोजन का। यानी ये इस एक बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, इस एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। तो यहाँ पे देखो आपको एक एटम, ये हमारे पास हाइड्रोजन है ना, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन को, उसके हाइड्रोजन को आपने ये ध्यान रखना है कि जिस एटम, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करवाना है और एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करवाना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हाइड्रोजन को क्रॉस से, कार्बन को डॉट से, इस तरह आप कर लोगे। इथेन का होता है उसमें 2 कार्बन होते हैं, तो इस तरह आपने देख लेना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला और यहाँ पे सेम डॉट क्रॉस से कराया गया। ये बहुत ईजी आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे एक्सरसाइज है, हाउ मैनी मिथाइल एंड मिथाइलिन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द अबव कंपाउंड। अब मिथाइल का मैंने आपको बताया है, इसका फार्मूला होता है CH3, ठीक है, ये होता है CH3। और मिथाइलिन का होता है CH2। इस तरह इधर बॉन्ड इसका होता है, ये इधर, ये है मिथाइलिन का फार्मूला और मिथाइल का। अब वो कहते हैं इसमें आप देख के बताओ। अब इसमें आप ज़रा गौर करें, इसमें मीथेन है या आपको, या CH3 है, मिथाइल नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है, ना मिथाइल है ना मिथाइलिन है, क्योंकि ये चारों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच है। अगर इथेन में देखो ना, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, ये एक CH3 ये नज़र आ रहा है मिथाइल ग्रुप और एक ये मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप है, बस आपने यही बताना है। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो आपको ये एक मिथाइल ग्रुप CH3, इसको कंडेंस करके लिखे ना, ये SH, ये CH3 बनता है कि नहीं बनता है, इधर भी बन रहा है और ये इस साइड पे भी बन रहा है। और दरमियान में देखो ये CH2 है ना, इसको अगर हम कंडेंस करके लिखें, ठीक है, ये CH2 है, तो ये इधर CH3 हो गया, इधर भी CH3 हो गया, 2 CH3 यानी 2 मिथाइल हो गया और एक मिथाइलिन हो गया। और इसी तरह यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप इधर है, ये एक मिथाइल ग्रुप इधर है, ये 2 हो गए और इधर 2 CH2 लगे हुए हैं, यानी 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 2 मिथाइलिन है, ठीक है। ये आपने देखना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख के आप रोक के पीछे करके भी आप किसी भी तरह अपने तरीके से समझ के इसको कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम यहाँ से फिर अगला अपना टॉपिक शुरू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन।